वृद्ध जनों के चेहरे पर मुस्कान, विधायक गुड़िया कठेरिया की विशेष पहल। आज शस्त्र सेवा विभूषण सम्मान, वृद्ध जनों का गौरवपूर्ण सम्मान समारोह। माधव हैप्पी ओल्ड एज होम में भावनाओं से भरा भव्य आयोजन। वृद्धजन दिवस बुजुर्गों के प्रति सम्मान और आशीर्वाद का संदेश। औरैया में अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस पर बुजुर्गों के सम्मान का अद्भुत आयोजन। सदर विधायक गुड़िया कठेरिया ने वृद्धजनों को स्नेह और आशीर्वाद से नवाजा। जानिए कैसे पूरा कार्यक्रम बना भावनाओं से ओतप्रोत। नमस्कार, मैं भावना और आप देख रहे हैं न्यूज टाइम नेशन। अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के अवसर पर माधव हैप्पी ओल्ड एज होम में भव्य समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सदर विधायक श्रीमती गुड़िया कठेरिया मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुई। उनके आगमन से कार्यक्रम का वातावरण गरिमामय और भावनाओं से भर गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता पूर्व भाजपा जिलाध्यक्ष श्री राम मिश्रा ने की। अंतर्राष्ट्रीय समाज सुधारक एवं भगवताचार्य श्री मनोज अवस्थी ने संरक्षक के रूप में वृद्धजनों को वस्त्र वितरित कर सम्मानित किया। विशिष्ट अतिथियों में वरिष्ठ नागरिक श्री भीमसेन सक्सेना, श्री ज्ञान प्रकाश सक्सेना, श्री श्याम प्रकाश, श्री राकेश कुमार गुप्ता, श्री अशोक श्रीवास्तव, श्री उदय प्रकाश गुप्ता और श्री शिवनाथ वर्मा शामिल रहे। उनका स्वागत संस्था निदेशक डॉक्टर राजवर्धन शुक्ल और मुख्य अतिथि विधायक द्वारा शॉल और पौधा भेंट कर किया गया। विधायक गुड़िया कठेरिया ने वृद्धजनों का स्नेहपूर्वक सम्मान किया और उन्हें फलों का वितरण कर आशीर्वाद प्राप्त किया। वृद्धजनों ने भी उनके योगदान को मान्यता देते हुए उन्हें आज शस्त्र सेवा विभूषण सम्मान से अलंकृत किया। यह क्षण अत्यंत भावुक और अविस्मरणीय रहा। विधायक ने कहा, यह स्थान मेरे लिए किसी मंदिर से कम नहीं है। यहाँ समाज के माता पिता हमारे पथ प्रदर्शक और प्रेरणा स्रोत रहते हैं। मैं संकल्प लेती हूँ कि प्रत्येक माह एक बार यहाँ आकर उनके चरणों में बैठूंगी और आशीर्वाद लेकर समाज की सेवा करती रहूंगी। वो एक पिता मजदूरी करता है और पीठ पे बोरे लाद करके अपने बेटे को पालता है और माँ 4 बार बच्चे का बिस्तर गीला व सूखा करती है। उस माँ को जिसने निकाला है वो जीवन में सुखी नहीं रहेगा। हमारे घर में हमारी करीब 32 साल शादी के हो गए हैं। हमारे जवान बेटे हैं। हमारी सास तो इतनी मतलब ये बोलते हैं कि बहुत मुँह चाल, लेकिन मैं उनकी सही करती हूँ कि ये माँ हमारे पति को बहुत गुस्सा आती, मैं समझाती हूँ कि इस माँ ने तुम्हारे पीछे मजदूरी करी, आज तुम्हें पढ़ाया लिखाया है, इस योग बनाया। आप इस तरीके से बोलोगे तो हमारे यहाँ के 2 बच्चे हैं, वो जब बहू आएगी तो सीखेगी, वो तुम्हें गालियाँ देगी और मुझे गालियाँ देगी, हमसे निकाल देगी। मुझे 32 साल हो गए हैं, हमारे घर में एक चूल्हा जलता है तो हम करते हैं। ऐसे हमारे सम्मानित बहुत सारे देवता कुल बैठे हैं। सक्सेना जी ने एक ऐसी जो अभी हमें कविता सुनाई थी, जो उसमें सुन के मेरे आंखों में आंसू निकल आए। ऐसे सक्सेना जी को मैं बारंबार उनके चरणों में प्रणाम करते हैं। और सामने बैठे हमारी देवी, हमारी माँ, जिसके बगैर मंदिर सुना रहता है। जिसने भी अपनी माँ को घर से निकाला होगा वो घर कभी पवित्र नहीं हो सकता है। अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर ये दिन हमारे माता पिता का है और ये आज हम ऐसे मंदिर में बैठे हैं कि किसी भी मंदिर में चले जाओ तो बार बार आंखों में आंसू नहीं आते। मैं यहाँ पर जब से आई हूँ हमारी कईयों बार आंखों में आंसू भर के आई हूँ। और ऐसे भाई को राजवर्धन जी को मैं धन्यवाद देना चाहते हैं जिन्होंने ये बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाया है। और ऐसे भाई के लिए मैं ढेर सारा आशीर्वाद देते हैं कि आप पूरे उत्तर प्रदेश में ही, आप केंद्र से लेकर पूरे भारत में नाम रोशन
करेगा। उनकी बगल में उनकी धर्मपत्नी भी बैठी हैं जो महज उनसे ज्यादा योगदान है। जिस समारोह के समापन पर वृद्धाश्रम संचालक डॉक्टर राजवर्धन शुक्ल ने सभी अतिथियों और आगंतुकों का आभार व्यक्त किया। अभ्युदया चैरिटेबल ट्रस्ट की सचिव ने सभी आगंतुकों का स्वागत किया। यह समारोह न केवल वृद्धजनों के सम्मान का प्रतीक बना, बल्कि समाज को यह संदेश भी दिया कि माता पिता और बुजुर्गजन हमारे जीवन की सच्ची पूंजी और अमूल्य धरोहर है। जिसको वेद ने माना है बिंदु परंपरा, एक जन्म गुरु देता है जिसको वेद ने कहा नाद परंपरा। बिंदु परंपरा क्या है? पिता अपने रक्त का रोपण माता के उदर में करता है। कर्मणा दैवनेत्रेणो जंतुर देहु पपन्ते स्त्रिया प्रविष्ट उदरम पुंसो रेता गणाश्रया। पिता अपने रक्त का रोपण माता के उदर में करता है। उसके द्वारा जो जन्म लेकर के बालक आता है वो उसका बिंदु परंपरा से देता है। एक दिन यही कर्म गुरु करता है। कान के द्वारा मन रूपी बीज को कान के माध्यम से हृदय में रोपित करता है। फिर वो बीज कैसे परिणमित होगा, उसके लिए गीता, रामायण, भागवत तमाम संस्कारों को शिष्य में भरता है। तो इसलिए दुनिया के व्यवहार में पिता का परिचय है और संसार के व्यवहार में गुरु का परिचय है। किसी भी दुनिया के व्यवहार में जाओगे तुम्हारा नाम तुम्हारे गुरु जी का नाम पूछा जाएगा। और जब कभी आप हरिद्वार जाएंगे, कुंभ में जाएंगे, मंदिर में जाएंगे तो कोई नहीं पूछेगा तुम्हारे पिताजी का नाम क्या, तुम्हारा नाम क्या, हमारे गुरु जी का नाम क्या। वंदे गुरु परंपरा। तो इसलिए गुरु पिता के बराबर उसका अधिकार होता है। तो इसलिए ये गुरु में हमेशा ही ये ध्यान रखना है कि उनमें हमें इंसान का दर्शन नहीं करना है, भगवान का दर्शन करना है। तो अभी आपने जोड़ दिया कि नहीं, हमने कितना कितना बताया। औरैया से न्यूज टाइम नेशन के लिए खुर्शीद खान राजू के साथ कपिल पोरवाल की रिपोर्ट। आपको हमारी खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस खबर को आप YouTube पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और थ्रेड के जरिए हमसे जुड़े हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो करना बिल्कुल न भूलें। नमस्कार। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।